ओके स्टूडेंट्स, लिमिट्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे आज हम। अब लिमिट्स चैप्टर जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, जो अगर आप गुजरात बोर्ड में थे तो आप कर चुके होगे, आपका हो गया होगा एक तरीके से। यहाँ पे सैम 3 में जो लिमिट्स चैप्टर है उसका जो बेस है वो सेम ही है, बस थोड़े सम्स का जो लेवल है वो बढ़ा दिया है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल चैप्टर है। जितनी आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी उतना आपको ये अच्छी तरह से आएगा चैप्टर। ओके, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो आइडेंटिटीज वगैरह लगाने का काम है, आइडेंटिटीज लगाना, जो आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे दी हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से, इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल है। मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। मैथ्स अगर आपकी थोड़ी वीक है, ओके, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन चैप्टर सबने आपने किया होगा। फंक्शन चैप्टर में क्या होता था, एक इक्वेशन आपको दी होती थी और एक्स की या वाई की वैल्यू आपको दी होती थी। ठीक है, और हम क्या करते थे, हम उस एक्स की या वाई की जो वैल्यू है उसे पुट कर देते थे क्वेश्चन के अंदर, और वैल्यू को पुट करने के बाद क्वेश्चन के अंदर हम उसको सॉल्व कर देते थे। वैल्यू पुट करते ही सॉल्व कर देते थे, तो उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में क्या होता था कि पहले वैल्यू पुट करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करो। लिमिट्स में ऐसा नहीं होता है। लिमिट्स में क्या होता है, पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद वैल्यू पुट करो, मतलब पहले जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। और अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की एक तरीके से, अगर आपने पहले ही वैल्यू डाल के सॉल्व करने की कोशिश की तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड रूल है, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अपॉन में जो नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो है तो आपकी कुछ ना कुछ गारंटी 100% गलती है कैलकुलेशन में। ओके, तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तो जो एक दो रूल्स मेरे को बताने थे। आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज बचपन वाली, यहाँ पे टोटल मैंने 8 आइडेंटिटीज लिखी हुई है जो कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पे हम हर सब में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। आइडेंटिटीज में मुझे कुछ सिखाना नहीं है, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे पॉज करके वीडियो को लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये लर्न कर लो आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे पॉज करके लिख लो प्लीज, ये आइडेंटिटीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप आपने अभी पॉज करके लिख लिया हो। आगे बढ़ दें, डायरेक्टली सम से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें इतने कुछ रूल्स वगैरह है नहीं, अलग अलग प्योर मैथमेटिक्स है, आइडेंटिटीज है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे सम्स जो है क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये बी ए शाह के क्वेश्चन है सारे। तो बी ए शाह में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी मुझे लगेगा अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे लिख के मैं वो सॉल्व भी आपको करने सिखा दूंगा। टोटल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, शायद 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चंस हैं। मैं सारे के सारे तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा। ओके, अभी इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और दिए होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में जो कि मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है सॉल्व करने का, बस नंबर अलग अलग है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x टेंड्स टू 3 जो है ये आपकी वैल्यू होती है। ओके, x टेंड्स टू 3 जो है ये आपकी वैल्यू होती है जब आपका जो ये इक्वेशन है, ओके, जब आपका ये जो सम है वो सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है। मतलब जब तक सिंप्लीफाई हो क्वेश्चन तब तक आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही क्वेश्चन आपको लगे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x+7 न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, x-2 जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिमिट्स जो है वो हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे वैल्यू पुट करके। x की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3+7, और अपॉन में x की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3-2। उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स इक्वल्स टू 3+7 का आंसर आएगा 10, और अपॉन में आएगा 1। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका लिमिट का आंसर आ गया। ओके, 10।
बस सिंपल है, बहुत इजी है, स्टार्टिंग में जैसे हर सम होता है हर चैप्टर में, सिंपल। ओके, यहाँ पे x+7 है एंड नीचे x-2 है। इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। जो लोग ये वीडियो ऐप पे देख रहे हैं वो लोग प्लीज पॉज करके लिखते जाना प्लीज, ठीक है, पॉज करते लिखते जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको दिया हुआ है x² - 3x - 4 और अपॉन में आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब यहाँ पे पहले हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है x² - 3x - 4 और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले तो x² और अब यहाँ पे 4 है एंड 1 है, 4 1 ज़ा 4, मतलब मल्टीप्लाई करके हमको 4 चाहिए एंड प्लस माइनस करके हमको -3 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। ओके, -4x + x - 4, ठीक है, ये हमारी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गई। -4x + x, ठीक है, तो अगर इसको आप प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -3 और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा -4, ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में 8 चाहिए मल्टीप्लाई करके, -8 चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके चाहिए। ओके, प्लस माइनस करके चाहिए -2, ठीक है, तो अब 8 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे -4x + 2x एंड -8 जो है वो सेम, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मैंने कर दी, ये -4x है, ओके, और ये है +2x। अब -4 में से आप +2 करोगे तो -2x बचेगा एंड -4x + 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। ओके, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बचपन से करते आ रहे हैं, ओके, आनी चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं आएगी तो बेटा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो ध्यान देना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट्स x टेंड्स टू 4, जो ब्रैकेट्स बनाते हैं हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने के बाद, पहला एक ब्रैकेट बनेगा x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4, दूसरा दूसरे ब्रैकेट x - 4 में से तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1 कॉमन में निकालेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4 और डिनोमिनेटर में पहली दो वैल्यूज जो हैं x² - 4x, उसमें से सेम x कॉमन है तो अंदर बचेगा x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 2x और -8 में से 2 कॉमन निकलेगा तो x में से 2 बाहर निकल गया तो x बचा और 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। एकदम आराम से 2-3 सब तो मैं एकदम आराम से करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। स्टार्टिंग में तो सम्स का जो फंडा है वो समझो। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में है x - 4 और एक ब्रैकेट में है x + 1। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में है x - 4 ओके, x - 4 और एक ब्रैकेट में है x + 2। अब जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं, ओके, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, वो कट हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर में भी x - 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी x - 4 दिया हुआ है, तो x - 4 ऊपर भी न्यूमरेटर में भी कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी कट हो जाएगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 4। अब जो ब्रैकेट्स बच गए, न्यूमरेटर में क्या बचा x + 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा x + 2। यहाँ पे ऊपर भी x - 4 कट हो गया, मैं कट तो नहीं लगा पाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ओके, x - 4 ऊपर भी कट होगा, x - 4 नीचे भी कट होगा, तो अब ऊपर बचा है x + 1, नीचे बचा है x + 2। अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके, यहाँ पे इसके आगे और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जो हमारी वैल्यू है, ओके, जो हमारी वैल्यू है x टेंड्स टू 4 की वैल्यू,
ओके, उस x टेंड्स टू 4 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे 4 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 + 1 न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में x की जगह पे 4 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 + 2। ओके, इसके बाद ये लिमिट्स जो है वो आपको एक बार वैल्यूज पुट कर दो ना जैसे ही आप, वैसे ये जो लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट्स x टेंड्स टू कुछ भी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है और इक्वल्स टू करके बस सॉल्व कर देना है। तो न्यूमिनेटर में 4 + 1 5, डिनोमिनेटर में 4 + 2 6, तो ये आपका लिमिट्स का आंसर आ गया। ओके, लिमिट्स इक्वल्स टू 5/6, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सम सुपर इजी, बस डायरेक्टली वैल्यू हमको पुट करनी थी। अगर आपका ये अभी भी लिखना बाकी है, ओके, तो पॉज करके लिख लेना। लिखोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तो ही आएगा समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके लिखते जाना। ओके, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, पॉज करके लिख लेना। ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ बेटा, लिखोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, लिखना जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी है। ये आइडेंटिटीज हैं। ओके, ये आइडेंटिटीज याद होगी तो आगे जो टिपिकल सम्स हैं वो इजीली होंगे, तो ये आइडेंटिटीज भी लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक दो सम मैंने सेम जानबूझकर मैंने थोड़े स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले सम्स रखे, ओके, ताकि एक दो सम की मैं आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो ये x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको इक्वेशंस दी हुई है। तो अब न्यूमरेटर में दिया हुआ है x² + x - 2, मल्टीप्लाई करके -2 चाहिए, प्लस माइनस करके 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2, पहले तो x² जो है वो सेम लिखेंगे। ओके, x² + 2x - x - 2। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये +2x है, इसमें से ये 1x माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो बीच में 1 आ गया प्लस माइनस करके, और 2 को मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो -2 भी आ गया, तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके चाहिए -3 एंड प्लस माइनस करके चाहिए 2। ओके, तो यहाँ पे -3 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो पहले तो लिखेंगे 3x, ओके, प्लस 3x, एंड 3 में से 1 माइनस कर देंगे। ओके, 3 में से x माइनस कर देंगे। ओके, मैं समझा देता हूँ, ये +3x है एंड ये -x है, तो 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, बीच में 2x की वैल्यू चाहिए, और 3 को मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो -3 बचेगा, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है। उसके आगे अभी इक्वल टू बार बार लगाना पड़ता है। ओके, 2 मिनट को ओके, हो गया। ओके, अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके बाद हमको ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, कॉमन निकालना होता है। तो पहले न्यूमरेटर में x² + 2x में से x कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x + 2, एंड -x एंड -2 में से -1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x + 2। ओके, और डिनोमिनेटर में मैं एक स्टेप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला स्टेप भी आपको दिखे। उसके बाद डिनोमिनेटर में x² + 3x, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x + 3, एंड -x एंड -3 में से ओके -1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x + 3। ओके, इसके बाद दो फैक्टर्स ऊपर हैं, पहला फैक्टर है x - 1, दूसरा फैक्टर है x + 2, नीचे भी x - 1 एक फैक्टर है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है x + 3। ओके, यहाँ पे मैंने x टेंड्स टू 4 लिख दिया, मेरी गलती है, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 आएगा। ओके, उसके बाद आगे यहाँ पे ऊपर भी एंड नीचे भी x - 1 कॉमन है, वो कट कर देना, तो न्यूमरेटर में बचा है x + 2, डिनोमिनेटर में बचा है x + 3, लिमिट x टेंड्स टू 1। इसके आगे हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, इसके आगे और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ही रुक के
जो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो वैल्यू शांति से यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट्स की वैल्यू क्या दी हुई है, x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे x की जगह पे न्यूमिनेटर में भी 1, तो ये हो जाएगा 1+2, डिनोमिनेटर में भी x+3 की जगह पे 1+3। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप एक स्टेप नीचे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2+1 न्यूमिनेटर में हो जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर में 3+1 ये हो जाएगा 4। तो ये आपका लिमिट्स का आंसर हो गया 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो पॉज करके लिख लेना प्लीज। ठीक है, पॉज करके लिखते जाना। अब 2 सम्स किए तो एक रूल और मेरे को बताना है, वो मैं बता देता हूँ। मैं यही वेट कर रहा था कि 1-2 मैं सम्स कराऊँ, उसके बाद ये रूल बताऊँ। ये रूल आपको आगे जाकर काम आएगा एंड एक तरीके से आपको जो ब्रैकेट हम हमेशा कट करते हैं सम्स में, वो पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रैकेट है। अगर आप 12th में ओके थे तो सर ने आपको पहले से ही बता दिया होगा कि ये रूल क्या है। नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी बताने वाला हूँ। हर समय आपको लिमिट्स में ऐसी वैल्यू दी होगी x टेंड्स टू की, कोई भी वैल्यू दी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दी हुई थी x टेंड्स टू 4 की वैल्यू, तो अब यहाँ पे x टेंड्स टू 4 की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये है 4 जो है वो राइट साइड पे, उसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा x-4। ओके, तो अब हमेशा यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको x टेंड्स टू में, क्वेश्चन में आपको x टेंड्स टू 4 दिया हुआ है, तो ऊपर भी है नीचे भी आपको पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि एक ब्रैकेट x-4 ऊपर भी निकलेगा एंड नीचे भी निकलेगा। ओके, सेम उसी तरीके से नीचे, ये रूल आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें ये रूल नहीं पता होगा तो सम ही सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि ऊपर भी एक x-1 वाला ब्रैकेट कॉमन में आएगा, नीचे भी एक x-1 वाला ब्रैकेट कॉमन में आएगा। ओके, तो ये रूल जो है वो काम आता है। अगर आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में भी प्रॉब्लम है तो भी ये रूल जो है वो आपको काम में आ सकता है, क्योंकि एक जो फैक्टर है, एक जो ब्रैकेट है वो पहले से ही पता हो जाता है। कुछ सम्स में कैसे होता है, बड़े बड़े स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म दिया होता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि भाई क्या होंगे फैक्टर्स। अगर आपको पहले से ही, अगर आपकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म वीक है तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करेगा। एक ब्रैकेट आपका पहले से ही पता होगा आपको कि कौन सा आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट हमको पहले से ही पता होगा कि भाई x-1, मेरे को पहले से ही पता था कि ऊपर भी नीचे भी एक x-1 तो निकलेगा ही। ओके, तो उस हिसाब से अगर मेरी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म वीक होती तो मैं उस हिसाब से ही देखता कि हाँ एक x-1 निकलना चाहिए ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो लिखते जाना बेटा, लिखोगे नहीं तो आएगा भी नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैंने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म वाला ही डाला है जानबूझकर। ओके, मेरे को कुछ सम्स जो हैं वो पहले कराने हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के। ठीक है, 2-3 सम्स में स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के कराऊंगा आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 दिया हुआ है और ये आपकी वैल्यूज हैं। ऊपर 2x² + 9x + 9 एंड डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। क्वेश्चन नंबर 12 आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 2x², एक हमको पहले से ही, क्योंकि x टेंड्स टू आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू -3, तो -3 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो +3 हो जाएगा। तो एक तो मुझे पहले से ही पता है ब्रैकेट के ऊपर भी x+3 वाला ब्रैकेट होगा ही, नीचे भी एक x+3 वाला ब्रैकेट होगा ही, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, ये x+3 वाला ब्रैकेट तो होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं, अभी सम की जो स्प्लिटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x² + 9x + 9 दिया हुआ है। 9 2 18, मतलब मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए और प्लस माइनस करके 9 चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 2x² और 6 3 18 होता है एंड 6 + 3 9 भी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x + 3x + 9। ये मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, 6 + 3 करके 9 आ रहा है एंड 6 × 3 करके 18 भी आ रहा है। डिनोमिनेटर में चाहिए 2 × 3 6, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 7 चाहिए। ओके, तो 6 जो है 3 2 6 होता है और 3 नहीं 3 + 2 करके तो 5 होता है।
तो 2x² 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, तो 6 1 जा भी 6 होता है। ओके, 6 1 जा भी 6 ही होता है। तो यहाँ पे 6x प्लस x प्लस 3, तो 6 प्लस 1 6x प्लस x, तो ये हो जाएगा 7x, और 6x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 6। ओके, मल्टीप्लाई करके जो 6x² चाहिए वो आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग कर दी मैंने। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू -3, जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो जाता ये लिमिट x टेंड्स टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 हर एक स्टेप में लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ये लिखना प्लीज। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स बना देते हैं। पहले दो ब्रैकेट्स में पहले दो वैल्यूज जो हैं 2x² प्लस 6x, इसमें से 2x कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3, जो हमें पहले से ही पता था। ओके, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि x-3 मतलब ऊपर भी x-3 नीचे भी x-3 कॉमन में आएगा। उसके बाद जो दूसरे ब्रैकेट है 3x प्लस 9, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर में 2x² प्लस 6x है, तो यहाँ पे भी 2x कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3, 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे 2x² में से 2 भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, तो सिर्फ x बचा। और x प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन में नहीं निकलेगा, मतलब 1 कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 का तो हमें पहले से ही पता था कि वो तो कॉमन में निकलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है सब। इसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो लिख देते हैं। तो एक x प्लस 3 का ब्रैकेट ऊपर बना है एंड दूसरा ब्रैकेट है 2x प्लस 3 का। उसके बाद डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट बना है x प्लस 3 का एंड दूसरा ब्रैकेट जो है वो बना है 2x प्लस 1 का। अब यहाँ पे जो x प्लस 3 का ब्रैकेट है वो कट हो जाएगा, तो बचेगा न्यूमिनेटर में बचेगा 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर में बचेगा 2x प्लस 1। ओके, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। आगे, अब इसके बाद इसको आगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो लिमिट्स इक्वल्स टू जो -3 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। जो क्वेश्चन में -3 की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दो। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1। ओके, लिमिट्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1। मैं साइड में ही आंसर लिख देता हूँ, आप नीचे लिखना। अब -6 प्लस 3 करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर में -6 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, फिर माइनस माइनस कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 3/5। ठीक है, माइनस माइनस कट तो बचेगा 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्लीज पॉज करके लिखते रहना। ओके, जो ऐप पे देख रहे हैं बेटा पॉज करके लिखते जाना, नहीं लिखोगे तो पछताओगे, फिर एग्जाम वाले दिन वीडियोस ढूंढोगे कि कौन सी वीडियो में सम कराया था। ठीक है, तो लिखते जाना प्लीज। ये क्वेश्चन 12 है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो सर को भी आप भेज सकते हो, मेरे को भी आप भेज सकते हो डाउट्स। ओके, मेरा नंबर 9913491313, ये मेरा कॉल का भी यही नंबर है। ओके, एंड ये मेरा व्हाट्सअप का भी यही नंबर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप भी कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है -1/3। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 मिनट। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा आपको लिमिट्स x टेंड्स टू -1/3 जो है वो थोड़ा नीचे लिखा हुआ दिखेगा, पर आपको थोड़ा साइड में ही लिखना है। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली मैं भी ट्राई करूँगा
कि एकदम साइड में रहे, पर नहीं आता है कभी कभी। ओके, तो आपको एकदम साथ में लिखना है। हाँ, अब अपने सम पे आ जाते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 2। डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 9x² माइनस 1। तो पहले तो न्यूमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3x² प्लस 7x प्लस 2 मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस करके चाहिए 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है, ओके, क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी हुई है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये आपको वैल्यू दी हुई है x टेंड्स टू -1/3। ओके, तो 3 जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, एंड -1 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आके +1 हो जाएगा। मतलब एक ऊपर भी ये वाला कॉमन फैक्टर निकलेगा 3x + 1 वाला, एंड नीचे भी एक 3x + 1 वाला फैक्टर निकलेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, -1/3। ओके, -1/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है x। तो ये जो 3 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो -1 है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। मतलब ऊपर भी एक 3x + 1 कॉमन में निकलने वाला है, नीचे भी एक 3x + 1 कॉमन में निकलने वाला है, ये मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, अब अपना सम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, प्लस माइनस करके 7 चाहिए। तो इसके फैक्टर्स होंगे 6, तो 4 नहीं, 3 2 जा 6। ओके, पर 3 + 2 करके प्लस माइनस करके 7 नहीं आता है। उसके बाद 6 जो है, 6 1 जा 6। हाँ, 6 1 जा 6, क्योंकि 6 1 जा 6 एंड 6 + 1 7। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, मैं समझा भी देता हूँ। 6x प्लस x, तो ये हो जाएगा 7x, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 6 1 जा 6, सॉरी 6 1 जा 7 नहीं, 6 1 जा 6। अब डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दी हुई है 9x² माइनस 1। अब ध्यान दो बेटा, ये आपका आइडेंटिटी का आंसर दिया हुआ है, जो ऊपर मैंने आपको पहले दिखाया ना सारे आइडेंटिटी, वो यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, ये आइडेंटिटी आपको, ये a+b, ओके सॉरी a² माइनस b², ये जो है ना a² माइनस b² के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल चैप्टर है। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स आती है अच्छी तरह से, तो आपके लिए इजी है। मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 9x² माइनस 1² ये आपको दिया हुआ है a² माइनस b² के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले इसको मैं a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं 9x², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर के तरीके में। और -1, तो -1 का यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो ये पहले मैंने इस फॉर्म में इसको मैं लेके आ गया हूँ। इसके बाद आगे यहाँ पे पहले तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स निकाल देते हैं। तो पहले 3x² प्लस 6x में से 3x कॉमन में निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 6। ओके, x प्लस 2, 3 2 जा 6 होता है। इसके बाद x प्लस 2 में से 1 कॉमन में निकलेगा। ओके, तो अंदर x प्लस 2 ही बचेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिटी लगानी है, ये a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। ओके, a² माइनस b²। ओके, अब a² माइनस b² का आंसर क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो यहाँ पे भी सेम वही आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे। ओके, एक ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1। आइडेंटिटी मैंने साइड में लिख भी दी अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक ब्रैकेट में है 3x प्लस 1, जो कि पहले से ही हमको पता था, ये मैंने लिख भी दिया था पहले से कि ये 3x प्लस 1 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन आने ही वाला है। एंड दूसरा जो ब्रैकेट है वो है x प्लस 2 का। डिनोमिनेटर में भी एक 3x प्लस 1 है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है 3x माइनस 1। अब जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 3x माइनस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 3x माइनस 1 3x माइनस 1 को कर देंगे कट।
ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 3x माइनस 1। ओके, इसके बाद हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिमिट्स लिखना, लिमिट x टेंड्स टू -1/3 लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1/3 की, n प्लस 2 लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे और लिखेंगे -1। अब ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। ओके, थोड़ी स्पेस में पहले से ही बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन, अभी इसकी कैलकुलेशन बाकी है करनी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में -1/3 ये कॉमन ब्रैकेट हो जाएगा, ये 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 और 1 का एलसीएम होगा ऑब्वियसली 3। ठीक है, उसके बाद 3 जो है ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। ओके, -1 + 6, एंड यहाँ पे ये 3 एंड ये 3, ये 3 एंड ये 3 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा -1 एंड -1। ठीक है, ये अंदर वाला -1 एंड ये जो साइड में -1 दिया हुआ है वो। ओके, इसके बाद पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो -1 + 6/3। ओके, तो ये हो जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5, एंड अपॉन में 3, एंड डिनोमिनेटर में -1 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 अपॉन में -2। अब ये जो 3 है, ओके, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में 5 बचेगा, 3 जो है वो नीचे आके -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अभी, लिमिट्स इक्वल्स टू -5/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप या आप ऐसे भी लिखो, 5/-6 भी लिखो तो भी चले, या आप साइड में माइनस लगा दो तो भी चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे भी आप लिखो आंसर, माइनस में सिर्फ ये एक माइनस की साइन आपको लगानी जरूरी है। तो ये आपका आंसर है। ओके, थोड़ा टिपिकल था, ऑब्वियसली हर एक सम के साथ लेवल बढ़ेगा ही, ऐसे नहीं होने वाला है कि सम्स इजी होने वाले हैं, धीरे धीरे सम्स का लेवल बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो इजी इजी इजी, स्टार्टिंग में बहुत इजी, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा, उतना आपके लिए लेवल इजी होते जाएगा, आसान होते जाएगा। ओके, तो मेन इस चैप्टर में प्रैक्टिस है, आइडेंटिटीज हैं। ओके, वो पता होंगी अच्छी तरह से तो ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता होंगी तो नहीं समझ में आएगा। ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आइडेंटिटीज पता नहीं है, तो फिर ये चैप्टर फिर मुश्किल है आपके लिए बहुत। तो प्रैक्टिस इज द की इन दिस चैप्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने पूरा करवा दिया। ओके, ये प्लीज लिखते जाओ, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे पॉज करो, लिखो। ओके, पॉज करते लिखते जाओ प्लीज। ओके, ठीक है, पॉज करके लिखते जाना। फिलहाल इस लेक्चर के लिए तो मैं इतना ही रख रहा हूँ। ओके, मैं एक बार वापस से जितने मैंने सम्स कराए मैं सारे स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो जिस जहाँ जहाँ पे आपका लिखना बाकी है वहाँ वहाँ से लिख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग से ये रूल्स हैं, लिमिट्स के रूल्स, फंक्शन के रूल्स। हम लिमिट्स कर रहे हैं बेटा, फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रूल लिखने का मेरा यही मतलब था कि आप अगर पहले वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। ओके, लिमिट्स है तो पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करने की। ठीक है, फिर ये आइडेंटिटीज, टोटल 8 आइडेंटिटीज है जो इस चैप्टर में यूज होगी। इसके अलावा अगर और कोई यूज होती है आइडेंटिटी तो चिंता नहीं करो, मैं लिखवा दूंगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9, सबसे इजी सम पहले करवाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जहां जहां पे भी बाकी हो पॉज करके लिखते जाना। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13,
ओके, ये इसका आंसर। आगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाय।